हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी अभी 2 दिन पहले एक मंच से रोजगार का बाढ़ लाने का दावा ठोक रहे थे। 1.5 करोड़ रोजगार नौकरी, वो भी सरकारी, निःशुल्क, निस्वार्थ, ईमानदारी पूर्वक देने का उन्होंने प्रस्तावना किया है कि मैंने दे दिया है। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि हमारे उत्तर प्रदेश में बेरोजगारी कितने प्रतिशत है, कितने करोड़ लोग हैं, और उसके साथ में 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश में उन्होंने किया है। तो 15 लाख करोड़ रुपया कुछ पैसे होते हैं, और 15 लाख करोड़ रुपया अगर उत्तर प्रदेश में खर्च हो जाए और ईमानदारी पूर्वक खर्च हो जाए, तो जहाँ तक मेरा आशा है कि हर ग्राम सभा से लेकर हर विधानसभा और जिला का भ्रष्टाचार कम से कम 60% समाप्त हो जाएगा। लेकिन 15 लाख करोड़ रुपया बातें तो किया गया सरकार के द्वारा, तो लोगों के बीच में बताया गया, लेकिन उसमें कितना घूस खाया गया ये ना सरकार ने कहा, और ना सरकार के नेता और ना मीडिया ने सवाल पूछा। मैं आप लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं कि 15 लाख करोड़ रुपए का निवेश उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, वो दावा ठोक रहे हैं। आप लोग वीडियो को देखिए कि आगे वो किस तरीके से ये 15 लाख करोड़ का और 1.5 लाख करोड़ रोजगार की बात कर रहे हैं। आज हम लोग हर एक सेक्टर में अपने नौजवानों को नौकरी दे रहे हैं। निवेश आ रहा है तो नौकरी भी बरस रही है। नौकरी आ रही है इसलिए क्योंकि निवेश आएगा तो नौकरी भी लेके आएगा। हर निवेश नौकरी और रोजगार की संभावनाओं को विकसित करता है, नए अवसर देता है, और यही हुआ। अब याद करिए, 15 लाख करोड़ रुपए के जो निवेश प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतरे हैं, ये 15 लाख करोड़ रुपए के निवेश के प्रस्तावों के माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ नौजवानों को सीधे सीधे नौकरी की स्थिति वहां पर पैदा की है। और प्रदेश भर में हुई, अकेले गीडा में ही लगभग 40,000 नौजवानों को नौकरी मिली है अकेले गीडा में। यह है परिवर्तन। बहनों और भाइयों, करने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और परिणाम है कि पिछले 8 वर्ष में, पहले 8 वर्ष पहले उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति थी? पहले प्रदेश में होता था जाति के नाम पे लड़ाओ, भाषा और क्षेत्र के नाम पर बांटो, तुष्टीकरण की नीति पर चल करके अराजकता पैदा करो, उत्तर प्रदेश के सामने पहचान का संकट पैदा करो, वैमनस्यता पैदा करके उत्तर प्रदेश में कर्फ्यू जैसा माहौल पैदा करो। यही पिछली सरकारों की सोच थी। यही तो सपा और कांग्रेस करती थी, यही वे दल करते थे जिन्हें सत्ता में जब आने का अवसर मिला, प्राप्त हुआ, जाति पाति में लड़ाते थे, अराजकता फैलाते थे, गुंडागिर्दी पैदा करके व्यापारी की प्रॉपर्टी पर और गरीब की जमीन पर कब्जा करना ये अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझते थे। और जब डबल इंजन की सरकार आई तो आपने देखा होगा, जो एक कब्जा करने वाले थे, इनकी कमर को हमने सीधी करने का काम कर दिया है, और इतनी कुटाई उनकी हुई है कि अब उसके ऊपर फैक्ट्री का निर्माण हम लोग कर रहे हैं। माफिया गायब हो गया, कर्फ्यू गायब, दंगे बंद, अराजकता बंद, उपद्रव का प्रदेश अब उत्तर प्रदेश उत्सव का प्रदेश बन गया है। ये आप लोगों ने देखा कि मुख्यमंत्री जी हैं, योगी आदित्यनाथ जी हैं, बुलडोजर बाबा कहा जाता है, जो आज क्राइम चरम सीमा पर है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी पूरी तरीके से 100% चरम पर है। सरकार बड़ी बड़ी दावा ठोकती है, बड़ी बड़ी बातें करती है। मैं बार बार कहता हूं कि पक्ष ना विपक्ष, निष्पक्ष की बात करिए। पत्रकारिता के लोगों से पूछना चाहता हूं,
और जो नेतागढ़ लोग हैं, कार्यकर्तागढ़ लोग हैं, उनसे भी एक सवाल है कि कमेंट बॉक्स में अपना राय रखिएगा। उत्तर प्रदेश के नीति और मुख्यमंत्री के जिस तरीके से उन्होंने निवेश और बाढ़ लाने का प्रयास कर रहे हैं और जितना बाढ़ ला दिए हैं बेरोजगारी और रोजगार को लेकर, इसके बारे में भी आप लोग जरूर बताइएगा। जय हिंद।